हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज है योगिनी एकादशी। आप सभी लोगों को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह मेरा स्नान हो चुका है। घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर पर गंगा जल और हल्दी से छिड़काव किया। एकादशी के दिन मैं कैसे पूजा करती हूँ या मेरा किस प्रकार से रूटीन रहता है, सुबह की पूजा कैसे करती हूँ, यही आप लोगों को वीडियो में आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले स्नान किया, घर की साफ़ सफाई करने के बाद पूरे घर पर गंगा जल से और हल्दी वाले जल से छिड़काव किया। उसके बाद घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उन्हें भी जगा लिया है और मंदिर के जो बर्तन हैं वो भी धो लिए हैं। उन्हें मैं पीताम्बरी से धोती हूँ और विम जल और जो उनका धोने वाला है वो अलग से रहता है। तो इस प्रकार से 1 लोटा जल सबसे पहले भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे। लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं और यहाँ पर उन्हें मैंने जल पिला लिया है। तो जल में थोड़ा सा गुड़ मैंने डाल लिया है। अब सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा हम जल चढ़ाएंगे। तो भगवान सूर्य देव को हम यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। बहुत ठंडी हवा चल रही है, आज धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, भानुवे नमः, रवियाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः। इस प्रकार से भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए हम जल को समर्पित करेंगे। भगवान सूर्य नारायण जी को अर्घ्य हमने दे दिया है, यानी जल चढ़ा लिया है। अब हम पूजा के लिए फूल तोड़ेंगे। एकादशी या द्वादशी के दिन मैं सिर्फ तुलसी पत्र नहीं तोड़ती हूँ, पूजा के लिए फूल मैं तोड़ लेती हूँ। यहाँ पर बहुत सुंदर फूल हो रखे थे घर पर और इन फूलों को देखकर बहुत प्रसन्नता मिलती है मुझे। जो खुशी कहीं नहीं मिलती वो मुझे इन फूलों को देखकर मिल जाती है। एक खिला था गुलाब का सफ़ेद पुष्प और लाल गुड़हल के फूल और थोड़े से हैं सदाबहार के फूल, ये मैंने तोड़ लिए हैं। और आज पूजा में बहुत सारे फूल हो जाएंगे और जिससे मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैं ना फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि आज भगवान जी की पूजा हम खूब सारे फूल उनको चढ़ाएंगे और जो खुशी मुझे इन फूलों को देखकर मिलती है वो कहीं नहीं। सुबह पूजा के समय ढेर सारे फूल मुझे मिल जाए और इन फूलों को मैं अपने भगवान जी को चढ़ाऊँ, बस यही सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी है। तो यहाँ पर ढेर सारे फूल हो गए हैं पूजा के लिए और फूल इकट्ठे कर लिए हैं। सबसे पहले पूजा सामग्री को मैं एक जगह पर रख लेती हूँ। यहाँ पर मैं फल ले आई हूँ, जो भी मौसमी फल है उन्हें मैं धोकर लाई हूँ। सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, पूजा सामग्री जो भी होती है, क्योंकि मुझे पूजा के बाद बार बार उठना न पड़े, फिर मैं अच्छे से आराम से बैठकर यहाँ पर पूजा कर सकूँ। लड्डू गोपाल जी उठाकर बैठा रखे हैं, जल पिला लिया है उन्हें। और ये जमाई थी मैंने घर पर दही। आज दही से ही भगवान जी का मैं स्नान कराऊंगी। जो दूध है उबाला हुआ है, इसलिए इसमें दूध नहीं मिलाना है मुझे आज, क्योंकि मेरे पास कच्चा दूध नहीं है। रोज की तरह के पात्र ले लिया है, उसमें नमो नारायणाय नमः इस मंत्र को लिख करके नीचे से फूलों का आसन देकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति विग्रह को विराजमान किया। लक्ष्मी नारायण की भगवान जी की मूर्ति विग्रह, दोनों विग्रहों का एक साथ ही अभिषेक कराऊंगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ। इसी तरह से उनका अभिषेक किया, पहले शुद्ध जल से, फिर दही से और फिर शुद्ध जल से। इस तरह से अभिषेक करा के सबका अंग पोषण करके उन्हें अपने अपने स्थान पर विराजमान करूंगी। फिर कराऊंगी छोटे से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक, इसी विधि से जिस विधि से मैंने सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति विग्रह को अभिषेक कराया। उसके बाद माता रानी की मूर्ति विग्रह है, उन्हें भी अभिषेक कराया। सभी भगवानों को अपने अपने आसन पर विराजमान कर लिया है। नीचे से तिली का आसन देते हुए एक स्वास्तिक बनाया एक पात्र में, उसके ऊपर से एक तीली का और फूलों का आसन देते हुए एक अखंड दीपक की हम स्थापना करेंगे। अखंड दीपक हमेशा एकादशी पर प्रज्वलित करती हूँ, तो मैंने प्रज्वलित कर लिया है। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति विग्रह पर हम तिलक करेंगे, लाल रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद माता रानी की मूर्ति विग्रह है, उन्हें भी आज अभिषेक कराया और वस्त्र पहनाए और फिर उन्हें लाल रोली से हम तिलक करेंगे। और मंदिर पर जितने भी तस्वीर हैं, फोटो हैं, सबका जल के छींटे लगाकर स्नान रूपी भाव से अभिषेक कराकर उन्हें
उन पर भी हम तिलक कर देंगे। और सभी जो तस्वीर हैं उन पर भी हमने वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर दिया है। इसी के साथ ही हम पुष्प समर्पित करेंगे भगवान श्री गणेश जी को गुड़हल के, और भगवान शंकर जी को सफ़ेद पुष्प करेंगे, और भगवान श्रीमान नारायण को पीले पुष्प हमने समर्पित कर दिए हैं। इसी के साथ ही दीप पूजन करेंगे। जो हमने अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है उसमें भी थोड़ा सा रोली चंदन से तिलक करके तिल समर्पित कर देंगे। दीपक में तिल हमें ज़रूर से डालनी चाहिए एकादशी के दिन। और इसी के साथ ही दीपक में भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। पीले फूल पीले फल एकादशी पर समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसी के साथ ही ऋतु फलों का हमने भोग लगा लिया है। और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के आज के दर्शन। इनका अभिषेक किया और उसके बाद इन्हें वस्त्र पहनाए। अब इन्हें मैं चंदन से तिलक कर रही हूँ। थोड़ा बहुत श्रृंगार कर लिया है, साथ ही गौ माता की भी पूजा कर ली है। हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर योगिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। कथा को संपूर्ण होने के बाद, भोग लगाने के बाद हम यहाँ पर आरती उतारेंगे। यहाँ पर आरती उतार लेंगे लड्डू गोपाल जी की भी। और अखंड दीपक हमने प्रज्वलित कर रखा है, तो लौंग कपूर से भगवान जी की हमने आरती उतार ली है। तो यहाँ पर सभी भगवान जी की आरती उतार ली है। मंदिर की पूजा हो चुकी है, भगवान जी को भोग लग चुका है और अखंड दीपक प्रज्वलित हो रहा है। यहाँ पर ये हैं लड्डू गोपाल जी के आज के दर्शन। और अब करना है मैंने देहरीज पूजन, जो हर एकादशी के दिन किया जाता है। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, संध्या के समय भी आप देहरी पूजन कर सकते हैं। घर की देहरी पर आप चाहे तो हल्दी से या चंदन से अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं, या रंगोली के जो कलर होते हैं उससे भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 स्वास्तिक बना लिया है दोनों तरफ से, क्योंकि बीच में नहीं बनाया, बीच में हमारे पाँव पड़ेंगे। इसी तरह से वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब यहाँ पर कर रही हूँ तुलसी पूजन, जो हर एकादशी पर किया जाता है। जल नहीं चढ़ाती मैं एकादशी के दिन, धूप दीप प्रज्वलित करके माता तुलसी की आरती उतारकर परिक्रमा लगा लूँगी। इसी तरह से एकादशी के दिन मैं तुलसी पूजन करती हूँ और जल समर्पित नहीं करती। माता तुलसी की आरती उतारने के बाद यहीं पर परिक्रमा लगा लूँगी। और एकादशी के दिन देहरी पूजन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से देख लेना। यहाँ पर तुलसी पूजन मेरा हो चुका है, माता तुलसी की पूजा मैंने कर ली है। और जो सदाबहार के फूल हुए थे वो लड्डू गोपाल जी के सामने एक बाउल में जल भरकर इस तरह से मैंने रख लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और इत्र डाल दिया है। तो ये भी एक गर्मियों की विशेष सेवा होती है। अब आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले चूल्हे को साफ़ कर लूँगी। रात में तो चूल्हे को साफ़ करते ही हैं हम, पर फिर भी मेरी एक आदत है, मैं सबसे पहले चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ, चाहे वो कितना ही साफ़ क्यों ना हो। तो अब यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ मैं बनाना शेक, और उसके बाद दे दूँगी ये भी बच्चों को। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊँगी, उसमें तुलसी पत्र डाल करके। तो यहाँ पर लाला को भोग लगा लूँगी। आज एकादशी है, एकादशी पर लड्डू गोपाल जी को मैं फलाहारी भोग लगाती हूँ। इसी के साथ ही हो गई है सुबह की पूजा। अब अपने लिए बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, और इसी चाय को बैठकर पी लूँगी, फिर आगे के काम शुरू होंगे। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, एकादशी का मॉर्निंग रूटीन, यानी एकादशी के दिन मैं सुबह की पूजा कैसे करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, वीडियो यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।